टाटा स्टील के बहुप्रतीक्षित बोनस समझौता हो चुका है और इसके तहत कर्मचारियों को 17.89% की दर से कुल 303 करोड़ रुपए बतौर बोनस दिए जाएंगे। कंपनी के लगभग 25,000 कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। दरअसल टाटा स्टील के इस बोनस का न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि छोटे से लेकर बड़े उद्यमियों एवं व्यापारियों को भी रहता है। इंतजार की घड़ियां खत्म, टाटा स्टील में हो गया बोनस समझौता। 17.89% बोनस पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बन गई है। कुल 27,454 कर्मियों के बीच 168.64 करोड़ रुपए यूनियन ने जताया प्रबंधन के प्रति आभार। देश के निजी सेक्टर के सबसे बड़े स्टील उत्पादन निर्माता कंपनी टाटा स्टील के जमशेदपुर यूनिट में इस साल बोनस समझौता हुआ। इस साल कुल 17.89% बोनस पर यूनियन और प्रबंधन के बीच सहमति बनी। बोनस समझौते के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने प्रबंधन के प्रति आभार जताया और कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी बढ़िया बोनस दिया गया। पिछले साल प्रबंधन को लाभांश में 50% घाटा होने के बाद भी एक संतुलित बोनस पर समझौता हुआ है, जिससे कर्मचारियों के बीच लगभग 168.5 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जमशेदपुर के सभी डिवीज़न में कुल 27,454 कर्मचारी कार्यरत हैं। पुराने स्टील वेज कर्मियों को अधिकतम 4,09,462 और NS ग्रेड के कर्मियों को न्यूनतम 38,203 रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे। वहीं NS ग्रेड के पुराने कर्मियों को 1,13,500 रुपये बोनस के रूप में दी जाएंगी। बोनस समझौता के बाद टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय में जश्न का माहौल देखा गया। बताया गया कि 13 सितंबर तक बोनस की राशि सभी कर्मियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। दुर्गा पूजा के पहले बोनस टाटा स्टील टाटा वर्कर्स यूनियन मिलकर करती है और ये ऐसा बोनस है कि इस पे जमशेदपुर तमाम लोगों का नज़र होता है कि जो पैसा आता है, जैसे जमशेदपुर के लिए ये वाला अमाउंट जैसे 168 करोड़ 0.64 ये जो पैसा आता तो पैसा फ्लो करता, पैसा रुकता नहीं। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए बोल रहे हैं कि टाटा स्टील का जो पिछला बार प्रॉफिट था वो करीब 50% से भी ज़्यादा गिर गया। तो बोनस क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दुखित थे, लेकिन इसमें सेल ऑफ एसेट सम्मिलित होने से बहुत विचार विमर्श करके प्रोविजन फंड ला के जो एक सम्मानजनक बोनस पहुंचा। हम लोग लेते हैं प्रबंधन से 1.5% अपना फार्मूला है, प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTA IFR, ये फार्मूला का सम हम लोग लेते हैं। अगर फेटल नहीं होता है तो 14 करोड़ आएगा, लेकिन वो आता नहीं है, फेटल हो जाता है, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि पैसा जब डिस्पर्स होता है अकाउंट्स के माध्यम से तो डिफरेंट टाइप के बेसिक ग्रेड के लोग हैं, तो ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाता है। लेते हैं हम लोग अपना फार्मूला से, अनुपात में चला जाता है डिफरेंट टाइप का बेसिक, जो जिसको हम लोग आज के डेट में अनुपात बता सकते हैं कि 17.98%। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर आगमन होना है। वे रोड शो भी करेंगे और रेलवे सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर वृहद पैमाने पर साफ सफाई एवं अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर में होना है, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा टाटानगर स्टेशन क्षेत्र के समीप जितने भी फुटपाथी दुकान थे उन्हें हटाया गया है, जिसको लेकर पूरी तरह से सभी दुकानों को हटाया जा रहा है। जहां तक लोगों का मानना है कितने वर्षों से वे दुकान चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं इस दौरान रेलवे के पदाधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 15 सितंबर को जमशेदपुर में होना है, जिसको देखते हुए अतिक्रमण हटाया गया। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही रोड शो को लेकर बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंचेंगे, जहां पर दुकानदारों की वजह से जाम की स्थिति न हो, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से फुटपाथी दुकानदारों को वहां से हटाया जा रहा है।
मुखी समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। मुखी समाज द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की। मुखी समाज के लोगों ने एक स्वर में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो आधार मांगे जा रहे हैं वो जुटाना काफ़ी कठिन है। उन्होंने कहा कि शहर में निवास करने वाले मुखी समाज के लोग तकरीबन 50 से 100 वर्ष पूर्व नौकरी आदि करने हेतु शहर पहुंचे थे और पीढ़ी दर पीढ़ी ये शहर में ही निवास करते आ रहे हैं। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र हेतु जिन दस्तावेजों की मांग की जा रही है उसे जुटाने में सक्षम नहीं है। प्रमाण पत्र हमारा पहचान है और मैं मौजूदा सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस संज्ञान में ले और जाति प्रमाण पत्र बनाने में हम लोगों की मदद क्या क्या परेशानी आ रही है जाति प्रमाण पत्र नहीं है? समूचा जमशेदपुर ही नहीं पूरा समूचा भारतवर्ष में जाति प्रमाण पत्र हमारा अधिकार है, पहचान है। आज लोकल वेंडर भी आज के डेट में रेसिडेंटल और जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे लोग 1908 से पहले ही बसे हुए हैं और टाटा कंपनी के तहत काम करके टाटा स्टील को भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। सब हम लोग जो है गांव से हम लोगों को लाया गया एक प्रलोभन के तहत में। हम लोग अपना जो भूमि था, जो घर था, वो छोड़ छाड़ के लिए यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। मानगो उलीडी स्थित आदिवासी हाई स्कूल प्रांगण में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य पेश कर खूब वाहवाही लूटी। उलीडी स्थित आदिवासी हाई स्कूल प्रांगण में कर्मा महोत्सव सह पूर्व संध्या संगीत गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका आयोजन आदिवासी मुंडा समाज मानगो शाखा द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में कर्मा पूजा के कलाकारों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई जो अपने गीत, संगीत व नृत्य के माध्यम से समाज के लोगों का मनोरंजन करते आए हैं। दादा का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मंच पर हमारे बीच सबसे पहले आपका चैनल को सबको जोहार आदिवासी मुंडा समाज की ओर से। आज आदिवासी मुंडा समाज प्रत्येक वर्ष की बात है, इस वर्ष भी कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर पूर्व संध्या कार्यक्रम का आयोजन हर साल होती है और ये आयोजन करने का उद्देश्य है कि हमारे समाज में कई ऐसे महापुरुष लोग हैं जो कि गीत संगीत में बहुत अपने नाम कमा चुके हैं, ढोल में, नगाड़ा में, बांसुरी में। और हम लोग का बीच जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो ऐतिहासिक गायकार संगीतकार थे ही, तो ऐसे कई महापुरुषों का याद में श्रद्धांजलि स्वरूप आज का पूर्व संध्या कार्यक्रम हम लोग करते हैं। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का जायजा लेने केंद्रीय कृषि मंत्री एवं झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान अपने जमशेदपुर आगमन पर स्टेशन में जाकर 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की सरकारी कार्यक्रम के निमित्त हो रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी जाकर निरीक्षण किया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो, प्रदेश मंत्री सह पीएम नरेंद्र मोदी के सभा के प्रभारी नंदजी प्रसाद एवं जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल एवं एसडीओ ढालबुंग पारुल सिंह मौजूद रहे। श्री सिंह ने प्रशासनिक पदाधिकारी से पीएम मोदी की कार्यक्रम की नियमित जरूरी चर्चा कर जानकारी ली। शिवराज सिंह चौहान वरीय पुलिस पदाधिकारी के साथ बिष्टपुर स्थित गोपाल मैदान का भी जायजा लिया। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर गरीब के सिर पर पक्की छत हो, अपना मकान हो। और चुनाव के पूर्व भी उन्होंने ये कहा था कि हम 3 करोड़ मकान गरीबों के बनाएंगे।
उनमें से 2 करोड़ मकान बनेंगे ग्रामीण क्षेत्र में। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2 करोड़ मकानों की पहला जो चरण है लगभग 40 लाख मकानों का, जिसमें झारखंड के भी 1,13,000 से ज़्यादा मकान सम्मिलित है गरीबों के। उनके खाते में पहली किस्त मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर से डालेंगे और वो शासकीय कार्यक्रम उनका यहाँ संपन्न होगा ग्रामीण विकास विभाग का। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर अक्षेस एवं मानगो नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बनने वाली विभिन्न कुल 185 योजनाओं का शिलान्यास किया। मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर अक्षेस एवं मानगो नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बनने वाले 185 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान दोनों ही निकायों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना एवं नारियल फोड़कर उनका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासियों की शिकायत एवं ज़रूरत के आधार पर तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती है और आज भी ऐसी ही योजनाओं का शिलान्यास किया गया जिसमें पेवर्स ब्लॉक, सड़क, नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि शामिल हैं, जो समय सीमा से पूर्ण होंगे और इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर बन्ना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष बन्ना गुप्ता, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये योजना 5 करोड़ 60,67,626 रुपया की विधायक मद की योजनाएं हैं और ये 185 योजनाएं हैं, जिसमें 48 योजना जेएनएससी की है और 138 के करीब एमएनएससी की है। कुल 185 के आसपास की ये योजनाएं हैं और इसकी कुल लागत मैंने कहा 5 करोड़ 60,67,626 रुपये की योजनाएं हैं। और ये वही जन उपयोगी योजनाएं जो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग आके अपने अपने इलाके की समस्याएं बताते थे, जिसमें सड़क है, जिसमें नाली है, जिसमें पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बहुत मानगो में, कदमा में स्ट्रीट लाइट की समस्याएं थी। उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के वॉशरूम के अंदर एक दिव्यांग महिला यात्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले पेंट्री कार के कर्मी को चक्रधरपुर रेलवे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा के पुरी से योगनगरी ऋषिकेश जा रही उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन में एक दिव्यांग महिला यात्री के साथ पेंट्री कार के कर्मी युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने की घटना सामने आई है। घटना की शिकायत मिलने पर चक्रधरपुर में राजकीय रेल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। 28 वर्षीय पीड़िता महिला उड़ीसा ने उत्तर प्रदेश जा रही थी। इस दौरान कटक से जाजपुर के बीच बीती रात 2 से 3 बजे के बीच पेंट्री कार के कर्मी युवक रामजीत ने महिला के साथ ट्रेन के वॉशरूम में दुष्कर्म करने का प्रयास किया था। मैं सो रही थी, इन्हें पास में जाके सो रहे, मुँह पे खा रहे, मुँह नींद खुल गई, मुँह खा रहे चिप्सी खा रही थी, चिप्सी मुँह से खा रहे, मुँह से छोड़ाई किसी ने मत खवा रही, ये खा रहे, मुँह करे गाला नहीं करे, मुँह जगा दे मुँह लड़का को, अरे गाला नहीं करे लग जगा दे, जो ये से पाकी मुँह दे रही करे, ये जगा दे ने तो आदमी तुम लुगाई, ये से करी कि कहा दे, बस मोबाइल दे दे, करे मोबाइल देखे। सोमवार 16 सितंबर को अकीदत और एहतराम के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाली जाएगी। इस मौके पर मानगो गांधी मैदान से विशाल जुलूस निकलकर धातकीड़ी मैदान में समाप्त होगी।
16 सितंबर सोमवार को अकीदत व एहतराम के साथ 16वां जुलूस ए मोहम्मदी निकाली जाएगी। इस अवसर पर मानगो गांधी मैदान से विशाल जुलूस निकाली जाएगी। जुलूस साकची आम बागान से होकर धातकीडी सेंटर मैदान में समाप्त होगी। आयोजन को लेकर तंजीम अहल ए सुन्नत व जमात की एक अहम बैठक मदरसा फैजुल उलूम स्थित हॉल में आयोजित की गई। मुफ्ती आबिद हुसैन नूरी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में इंतजामियों के लोगों के साथ साथ लाहौर नगरी के धार्मिक गुरुओं, मस्जिदों के इमामों और बुद्धिजीवियों ने भारी तादाद में शिरकत की। प्रशासन से भी मिला गया है, लाइसेंस भी रिन्यूअल हो रहा है और पूरे शहर में इस सिलसिले में जोश खरोश पाया जा रहा है। इंशाअल्लाह खूब आन बान शान शौकत के साथ जुलूस निकलेगा और कामयाबी से हमकिनार होगा। आज़ाद बस्ती और शहर के तमाम इलाकों से जुलूस निकलेगा, आम बागान पहुँचेगा, फिर वहाँ से रवाना होकर के यहाँ धतकीडी सेंटर मैदान में पहुँच करके ख़त्म होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, धातकीडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family.
25 दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट।